हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आइए, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर पर चालू किए अपना जो क्लास, वो लगातार कंटिन्यू करते हुए फिर से जो आपको टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था, तो टीआरई 3 के एग्जाम से मैं जो टॉप 8 क्वेश्चन, मतलब जो 40 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको जीके जीएस वाले पार्ट रहते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन मैथ का सेक्शन रहता है। मैं उसी 8 क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट और किस तरह आप सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप सब स्क्रीन पे देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आराम से बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करती है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो ये 7 चक्कर लगाता है। जैसे मान लेके चलिए एक सर्कल है, सर इसको 7 चक्कर लगाता है, एक चक्कर सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो 7 चक्कर लगा रहा है, तो अगर हम यहाँ से सरकमफ्रेंस से एक चक्कर का निकालना चाहें तो 2200 मीटर टोटल लगाता है, तो 2200 बटे में 7 मीटर हो जाएगा। ये एक चक्कर का हो जाएगा, तो एक चक्कर का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आपको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर 2200 बटे में 7 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7 इंटू रेडियस। 2200 बटे में 7, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 2200 कट जाएगा 100 बार में, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बस देखिए, जो क्वेश्चन है उसे करना है। सरकमफ्रेंस हमको 7 चक्कर का दिया था, तो पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं। तो एक 7 बार का चक्कर 7 से डिवाइड करिए, तो एक चक्कर का कितना सरकमफ्रेंस, एक राउंड घूमने में कितना लगता है, हमारा सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस दिया था, वहां से करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार टैंक की धारिता दिया 1848 मीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है, बेलनाकार है तो वॉल्यूम दिया है 1848 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? उसे आधार का व्यास का मतलब डायमीटर दिया है 14 मीटर। यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस हो जाएगा 7। ठीक है, 4 मेरे को, और उसके बाद क्या कहते हैं कि गहराई निकालनी, गहराई का मतलब हाइट क्या निकालना। अब ये वॉल्यूम किसका? बेलनाकार है, मतलब वॉल्यूम किसका निकालना? सिलेंडर का। वो वॉल्यूम दे रखा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर कितना दिया वॉल्यूम? 1848 बराबर पाई के वैल्यू 22 बटे में 7, आर की जगह 7 गुड़े 7 गुड़े हाइट। सॉल्व कर लीजिए, 7 से एक 7 कट गया, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी के 14, 4 18, 7 छक 42, 2 44, 7 चौक 28, 22 से एक कट जाएगा, 22 से एक बार में, यहाँ 4 बच्चा, 22 दूनी 44, यानी 12 बार में कट जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछा था गहराई कितनी है, तो हाइट हो जाएगा 12 मीटर। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि किसी संख्या का 8वां भाग, कोई भी संख्या, आपको संख्या नहीं पता है, लेकिन लिखा है किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। मान लेते हैं संख्या x है, x का 8वां भाग मतलब 1 बटा, इसकी वैल्यू 30 थी। यहाँ से x को निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 तरीके 24, यानी वो संख्या हमारा 240 हो गया। हमें संख्या नहीं पूछा है, पूछा उस संख्या का 62% कितना होगा, यानी 240 का 62% कितना होगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसे काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो बाद में फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। आप 24 में 62 गुणा कर देंगे, देखिए आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1448। गुणा करके देख लीजिए आप, ऐसे 24 दूनी कितना होता है? 48 की 8 कैरी 4, 24 छक 144 और 4 148। एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, यानी 148.8। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूछा था जो हमारे संख्या, उस संख्या का 62% कितना होगा? 62% यही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कोई अधिकारी है उसके 25% वेतन को इंक्रीज कर देता है, तो कह रहा है कि बताइए कि उसके नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए। जब आप परसेंटेज का लगातार अगर चीज पढ़ेंगे, अगर कोई भी वेतन 25% घट पड़ेगा तो 20% से घट जाएगा, यही आंसर है। ये प्रश्न का उत्तर है कि 20% से घट जाएगा, लेकिन हम करके भी दिखा दे रहे हैं कैसे आएगा 20%।
बोला है किसी अधिकारी के वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं उसका वेतन 100 था पहले, 100 से बढ़ के 125 हो गया। फिर ये इससे कितना कम है? कम कितना है? 25, जिससे कंपेरिजन करेंगे वो नीचे, इंटू कितना हो जाएगा? 25 से 125 कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 20, यानी उसका वेतन 20% घट जाएगा। ठीक है, देखिए सब ट्रिक से ही बता दिए, ये सब 25 जिससे बढ़ेगा उसके जस्ट नीचे वाला वो घटने वाला का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर था, जो आप ट्रिक से मुझे कर सकते हैं, चलाना नहीं था पेंसिल पेंसिल कुछ भी, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे तो ये भी सीख लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टीआरई 4 आने वाले, बहुत जल्द ही टीआरई 4 आएंगे। टीआरई 4 में आपको प्री मेंस लगने का चांस है, तो आप उसको देखते हुए कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन तो यही रहेंगे, पैटर्न भी यही रहेगा। क्वेश्चन तो करने का आप एकदम बेहतरीन तरीका सीखेंगे यहाँ पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी 1 रुपए शुल्क नहीं जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2/3 के पावर -3। स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, -2/3 के पावर -3 कह रहे कि को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 के पावर -2। जब कहे किस संख्या से डिवाइड करें कि भागफल लिया जाए, तो हम कह रहे कुछ संख्या से ही डिवाइड करें। ठीक है ना, कहते कि किस संख्या से डिवाइड करें कि वो भागफल जो दिया हुआ आ जाए, तो हम कह रहे उस संख्या से डिवाइड करें। संख्या क्या? 4/9 के पावर -2। इसको सॉल्व कर दीजिए। हम कह रहे हैं डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो -2, पहले फ्रैक्शन चेंज करते हैं हम सीधा। ठीक है, ऊपर माइनस है तो हटा दे रहे हैं, इसको करेंगे तो कितना जाएगा? 3/-2 पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9/4 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 बाई माइनस इधर को ऊपर कर दो, -3/2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। डिवाइड को बदलेंगे, अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे आप, चाहे डिवाइड रहने दीजिए, हम 9 को क्या हम 3/2 नहीं लिख सकते हैं, इसके पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे 4 लिखें? आप जानते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 3/2 के पावर 2 है, अब उसके पावर 2 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा? 4। तो -3/2 है, तो माइनस को तो बाहर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लें, एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्मूला लगा लें, इसी तरह करेंगे, सॉल्व आंसर बदलेगा नहीं। हम कह रहे हैं -3/2 कितनी बार है? 3 बार है, वो एकदम बेसिक से बता रहे हैं। -3/2 कितनी बार है? 3 बार है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बोलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 कितनी बार है? 4 बार है। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया, बचा क्या? 2/3 माइनस बचा था, इसलिए -2/3 आंसर। ऐसे करें, इसी क्वेश्चन को आप एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला अगर लगा देंगे, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, 3/2 के पावर कितना करेंगे? 3 - 4, यानी कितना जाएगा? 3/2 के पावर -1, यानी 2/3 -2/3 आंसर, यानी एक्सपोनेंट पर पावर से भी कर सकते हैं। बनाने के ऊपर है कि आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। हम कह रहे हैं इसको ऊपर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे डिवाइड से कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन करना। 8 क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन लिखा है कि x + 1/x की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि x के पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। देखिए जब भी दिया है हमको पावर 4 में, पहले पावर स्क्वायर में आएंगे, इससे कहाँ आएंगे? स्क्वायर में। x² + 1/x स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर -2। आप पढ़े होंगे, आपको पहले पढ़ा चुके हैं सब। x + 1/x का वैल्यू अगर k दिया हो, अगर आपसे पूछ दे कि x² + 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप बताएंगे k² -2। ठीक है, तो इस तरह से 5 की जगह 25 हो जाएगा, 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23, यानी x² + 1/x स्क्वायर को कितना आ गया? 23। हमसे तो ये तो पूछा नहीं है, हमसे पावर 4 पूछा है। फिर यहाँ से 2 पावर बढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, 23 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2। 23 के स्क्वायर 529 - 2, यानी 527 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फटाफट पेन चलना चाहिए। इसके लिए कम से कम 30-40-50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए आप लोग, जितना स्क्वायर ज्यादा याद रहेगा, क्यूब याद रहेगा, फास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरा भाग फास्ट करिए, जितने क्वेश्चन बताएंगे आपके कैलकुलेशन उतने फास्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, लिखा है कि एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं। एक थैला है जिसमें 5 रुपया,
₹2 और ₹1 के सिक्के। बोला कि उनका रेशियो दिया है 2:3:4। 2:3:4 क्वेश्चन में दिया। ये सिक्के का रेशियो है, ये रुपए, ₹5 के 2 सिक्के, ₹2 के 3 सिक्के, ₹1 के 4 सिक्के। हमको बोला कि टोटल हमारे पास जो कुल मूल्य है वो ₹2000। टोटल रुपया हमको दिया है ₹2000 टोटल दिया है। टोटल कितना दिया है? ₹2000 दिया है। तो कह रहे हैं कि ₹2 वाले सिक्के कितने हैं? ठीक है? हम कह रहे हैं कि हमको रुपए में दिया है, ये तो सिक्के का रेशियो है, इसको भी हम रुपए में बदल देते हैं। ₹5 के 2 सिक्के तो कितना आ जाएगा? ₹10। ₹2 के 3 सिक्के तो ₹6। ₹1 के 4 सिक्के तो ₹4। टोटल है कितना? 10 और 16 7 20। यही 20 के वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 2000। कै गुना पर है? 100 गुना पर। तो ₹2 का सिक्का निकालते पहले हम निकालते हैं कि ₹2 का रुपया कितना है ₹2 के सिक्के वाले। तो इस 100 गुना पे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो ₹2 के सिक्के होंगे वो टोटल ₹600 आएँगे। हमसे तो रुपया पूछा नहीं, हमसे पूछा कि सिक्के कितने हैं? अब बताइए ₹600 हैं और ₹2 के सिक्के हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल 300 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं? यही प्रश्न का उत्तर है। ये आपके रहे 8 क्वेश्चन। फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे हर एक जितने भी ईयरली क्वेश्चन है, ईयरली क्या है, जो 80 नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो भी कराएंगे। प्राइमरी करा देंगे, टीजीटी, पीजीटी, 6 8 सारे क्वेश्चन जितने पहले आए हैं सारे करा के पूरे प्रीवियस ईयर करने के बाद तो फिर आप जो बताएंगे उसके हिसाब से फिर टॉपिक चलेगा। थैंक यू।